हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर हमारा आ गए हम मॉड्यूल 3 में। ठीक है, पहला मॉड्यूल दूसरा मॉड्यूल खत्म हो गया। ठीक है, अब तीसरा मॉड्यूल में हम डिस्कशन करेंगे, मतलब हमारा जो केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, उसको कैसे लिखेंगे वो तो बात कर लिया, केमिकल इक्वेशन होता क्या है वो तो बात कर लिया। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा उसी चर्चा को, उसी डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करेंगे मॉड्यूल 3। क्या डिस्कशन करेंगे सर आज मॉड्यूल 3 में? देखने से ही पता चलेगा सर ये क्या है, ऐसे क्या, अरे ये क्या है, बैलेंसिंग समझ में नहीं आ रहा है। इसके ऊपर देखो, ये छोटा सा पत्थर के ऊपर ये बड़ा सा पत्थर को हमने बैलेंस करके रखा है, फिर ये सारे पत्थर को हमने बैलेंस करके रखा है। तो मतलब हमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को, मैंने जो बताया केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कराना है। ठीक है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। पहले देख लिया केमिकल इक्वेशन होता क्या था, फिर देख लिया हमने केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे है, फिर अब कैसे क्या करेंगे, इसको बैलेंस कैसे करेंगे। सर बिना बैलेंस के नहीं चलेगा काम, कैसे चलेगा। तुम जब साइकिल चला रहे हो, जब तक तुम बैलेंस नहीं कर पाते हो, ठीक है, तब तक गिर जाते हो। ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल हम गिर जाते हैं। ठीक है, तो यही हुआ, बैलेंस होगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है सर आप बता रहे हो तो बस बता दो हमें, क्या हमें तो सिर्फ सुनना है, आप तो बताते जाओगे। क्या लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, सर ये क्या कौन सा लॉ आ गया है। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जहां कंजर्वेशन, आज से याद रखना, जहां कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब एक ही स्टेटमेंट, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। क्या सर मतलब कहने का मतलब, जो केमिकल रिएक्शन हो रहे, मान लो ए बी से मिलकर सी डी हुआ, ठीक है, तो हमारा जो ए बी का मास जितना था, मान लो ए बी का सम टोटल मास 50 ग्राम था, ठीक है, तो सी डी का भी टोटल मास को अगर हम मिलाएंगे तो वो भी 50 ग्राम आएगा। ठीक है, ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बता रहा है, जब हमारा मास के नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय, ठीक है, तो मास हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। रिएक्टेंट में जितना मास था वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी जो प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट का मास भी उतना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया ए बी मिलकर सी डी दिए, ए बी का टोटल मास था मान लो 50 ग्राम, ठीक है, वो रिएक्शन किया, ठीक है, रिएक्शन करके सी डी प्रोडक्ट हमें दिया। ठीक है, तो सी डी का भी मास हमारा 50 ग्राम आ गया। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा मास रहेगा, तो वही तो बोला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ए गिव्स बी ए बी, ठीक है, टोटल मास ऑफ एलिमेंट, मान लो टोटल मास ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब टोटल मास ऑफ एलिमेंट ऑफ रिएक्टर इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है सर, देख जिंक प्लस सल्फर मिलके हमारा जिंक सल्फाइड दिया, प्लस हाइड्रोजन दिया, यहाँ पे जिंक है H2SO4, ठीक है, जिंक सल्फेट क्या होगा ZnSO4, ठीक है, हाइड्रोजन क्या होगा H2 होगा। ठीक है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, जेड जिंक क्या है हमने पढ़ के आया Zn2 प्लस, ठीक है, सल्फेट क्या है SO4 2 माइनस। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, मतलब ना पहले तो इन दोनों का बैलेंस का सिंपलेस्ट रेशियो ले लेंगे, 2:2 है ना, सिंपलेस्ट रेशियो 1:2 है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, Zn1 SO4 1, मतलब इसको लिख सकते हैं ZnSO4। ठीक है, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं हमारा जो फॉर्मूला राइटिंग होता है। ठीक है, तो वो बाद में बात करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, जो चल रहा है वो देख लेते हैं। देखो तो एलिमेंट, तो हमें देखना है, और देख हमारा जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस दिया। ठीक है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है, जो रिएक्टेंट का मास, मतलब ये जो इसका मास एंड इसका मास, दोनों का मास सेम होना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही तो बोल रहा है। ठीक है सर, फिर देखते हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा सही है या नहीं है। हाँ जी सर बिल्कुल देखेंगे, क्या है इसमें देखने में। ठीक है, देखो एलिमेंट पहले जिंक है, ठीक है, हाँ जी सर, नंबर ऑफ एटम 1, ठीक है, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितना है 1, नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में कितना है 1 है। ठीक है सर, दिख नहीं रहा क्या, देखो, देन
एलिमेंट हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में भी 2 है। देन सल्फर रिएक्टेंट में कितना है, 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, ठीक है। देन बच गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, 4 है, प्रोडक्ट में कितना है, 4 है, ठीक है। तो फिर हमारे रिएक्टेंट में जितना नंबर ऑफ एटम टोटल कितना था, 4 to 6 to 8, प्रोडक्ट में कितना, 4 to 6 to 8। अच्छा, तो बात ये था, मतलब कहने का सर आपका मतलब है 8 8 दोनों सेम है, सेम हो तो गया, मुझे क्या पता था, हो गया। तो फिर ये तो बैलेंस होता है, ऐसे लगे एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास as the number of atoms of element in is same on both the side of the arrow, hence it is a balanced chemical equation, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बता रहा है, मास दोनों साइड सेम होना चाहिए, मास दोनों साइड सेम होना चाहिए, मतलब एटम भी, नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर उसको और सिंप्लीफाई कर दे, नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम होना चाहिए, अगर नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम हो गया, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट में, तो वो हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक तो सर हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मजा आ गया हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर इसी खुशी में। तो स्टेप 1 क्या करना है, पहले ये लिख लिया, ठीक है। देन ड्रॉ द बॉक्स अराउंड ईच ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला देखो, ये एक रिएक्शन था, इसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है। एग्जाम में तुम्हें नहीं बोलेगा भाई, अरे भाई तू इसको देख के बता ये बैलेंस है या नहीं, एग्जाम में ये पूछेगा ये बैलेंस नहीं है, तुझे करना पड़ेगा, मैं क्यों करूं इतना मेहनत, ठीक है। एग्जामिनर बोलेगा मैं क्यों करूं इतना मेहनत, तू पढ़ा है ना, साल भर में पढ़ रहा था ना, क्या पढ़ रहा था, फिर इसको बैलेंस करके देखा, क्या है सर, सारे डिफिकल्ट काम हमें ही देते वो, ठीक है। हम भी कर लेंगे, क्या हम रखते हैं क्या सर, देखो ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला, ठीक है। पहला स्टेप ये था, ठीक है। मतलब बैलेंस करने के लिए मान लो बैलेंस हमारा बैलेंसिंग एक यहाँ पे एक मतलब मान लो एक घर है, ठीक है, वहां से जाने के लिए हमें सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप ड्रॉ द बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा स्टेप लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पहले देखते हैं कौन सा हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है, कौन सा एटम को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो पहला तो बॉक्स ड्रॉ कर लिया, दूसरा ऐसा एक ये वाला जो ऐसे बना देना, ठीक है। और लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कौन सा डिफरेंट एटम कितना प्रेजेंट है देख लेना। आयरन कितना प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, लेकिन रिएक्टेंट में 3 प्रेजेंट है। देन हाइड्रोजन प्रोडक्ट में सॉरी रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 4, ठीक है। तो ये तो सर बिल्कुल बैलेंस नहीं हुआ, नहीं, रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ एटम हमारा 2 4 हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारा 4 to 6 3 9 हो रहा है। हाँ जी सर। तो फिर थोड़ा आगे देखते हैं, स्टेप 3 स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ठीक है। Fe3O4, तो हमें क्या करना है, स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, जो हमारे रिएक्शन में सबसे एक कंपाउंड पकड़ना जो सबसे ज्यादा एटम कंटेन किया था उसी को बैलेंस करने को ट्राई करेंगे, ठीक है। पहले वो बड़ा है, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम क्या करेंगे, इनिशियल 1 in H2O 4 in, पहले देखो पहले क्या है, हमारा ऑक्सीजन को हमारे रिएक्ट मतलब दोनों साइड सेम करना है, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट में है 4, रिएक्टेंट में है 1, तो हमें 3 डिफरेंस 3 आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे देखो, तो बैलेंस 1 into 4 कर देंगे, हो गया 4। मतलब तो मतलब कहने का मतलब है हम फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन वी कैन पुट, देख पहला स्टेप था हमारे, पहला स्टेप क्या था, हमने स्क्वायर बना लिया, ठीक है, वो अच्छा गले बना लिया। फिर हमने काउंट कर लिया, ठीक है, सारे एटम रिएक्टेंट में कितना कौन सा एटम प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में कौन सा एटम है, कितना प्रेजेंट है, ठीक। तो कौन सा एटम हमारा बैलेंस करना है, ठीक है। फिर हमने देखा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन सा सबसे बड़ा कंपाउंड है, ठीक है, उसी को पकड़ना है, ठीक है। पहले उसका एक एटम को पकड़ते हैं जो बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन को पकड़ा, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में हमारा यहाँ था 4, ठीक है, प्रोडक्ट में हमारा था 4, रिएक्टेंट में हमारा 1 है, तो हमारा बैलेंस करना है, तो 1 है, तो इसमें अगर 4 into 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा रिएक्टेंट में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन पुट कोफिशिएंट 4H2O, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो कोफिशिएंट अरे ऐसे लिखना, देखो 4H2O लिखना, नहीं तो ये ऐसे मत लिखना सर H2O4 या H2O
फुल फॉर, ठीक है, ऐसे नहीं मत लिखना, इसको ऐसे लिखना फॉर H2O, मतलब इसका कोएफिशिएंट जो साइड में लिखते हैं उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट फॉर H2O लिखना, ठीक है। हाँ जी चल बिल्कुल ठीक है, लिख लिया। Then we cannot alter the formula of compound or element to equalize the number of ion। ये याद रखना, वाटर है H2O है मतलब है, उसको सर ये बैलेंस नहीं हो रहा, हम एक काम करते हैं H2O को उठा कर फेंक देते हैं, ठीक है, और कुछ लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हम फॉर्मूला या एलिमेंट को कुछ चेंज नहीं कर सकते, बस नंबर का इधर उधर करा सकते हैं, ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ कोएफिशिएंट लगाकर इधर उधर करके देखते हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, ये बात हमेशा ध्यान में रखा है। हो गया, तो इतना तक आ गए। तो फिर सर यहाँ पर तो ऑक्सीजन का बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गया, देखते हैं। लेट्स बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये रिएक्शन में देखो, ये रिएक्शन में क्या हमारा ऑक्सीजन का बैलेंस हो गया, अब हमें हाइड्रोजन का बैलेंस करना है, क्योंकि हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया, ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया था। तो फिर क्या क्या करते हैं, 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इनिशियल था 8 था, ठीक है, टोटल 8 इन 4 H2O, 2 इन 1 H2O, तो टू बैलेंस क्या करेंगे 2 इन 4 कर देंगे, मतलब यहाँ पे एक 4 लगा देंगे, ठीक है, मतलब 4 H2 कर देंगे, ठीक है, ठीक है सर, 4 H2 हो गया, हाँ जी सर हो गया। तो फिर हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हमारा और एक ही काम है आयरन, क्योंकि हमारा इसमें क्या था आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब बच गया आयरन, ठीक है। टू लेट अस बैलेंस आयरन एटम्स इन पार्टली बैलेंस इक्वेशन। देखो यहाँ पर कितना है वाला आयरन 3 है, लेकिन रिएक्टेंट में 1 है, अगर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, हो गया ना बैलेंस, ठीक है सर। देखो इनिशियली 1 इन है 3 इन है, तो बैलेंस 1 into 3 कर दो, बस हो गया ना। अब हो गया 3Fe, ठीक है सर, 3Fe, यहाँ पे 3Fe है, यहाँ पर भी 3Fe है, ठीक है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एंड 8 हाइड्रोजन, ठीक है, और सर हो गया वाला। तो अब हुआ, और ये इक्वेशन बन गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर क्या है, इतना दे देता, हाँ क्या मेहनत, इतना क्यों मेहनत करवा रहे हो, ठीक है, कोई नहीं करना पड़ेगा। स्टेप 6, चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस द इक्वेशन। सर हमने पहले ही चेक कर लिया, आपने तो चेक करा दिया ना, इसको अच्छे से फिर चेक कर लेना, ठीक है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इसको हमने देखो, ये मेथड क्या है, ये अगर हम ये था, ये एक छोटा सा केमिकल इक्वेशन था, तो यहाँ से तो अच्छा, मतलब यहाँ से हमने आसानी से कर पाए, ठीक है, छोटा सा केमिकल रिएक्शन था, तो इसको क्या बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हमने ये देखा बड़ा वाला कंपाउंड देखा, उसके बेसिस में 4 3 मतलब जो नेसेसरी था उसको मल्टीप्लाई करके देख लिया, ठीक है। अगर बड़ा सा केमिकल रिएक्शन दे देगा, फिर हम हीट एंड ट्रायल में, तो सर आपने ऐसा ही सिखाया था, हम तो ढूंढ रहे हैं, एग्जाम में नहीं हुआ, फिर हम फंस गए। सर क्या बता रहे हो आप, गलत बता रहे हो, ठीक है, आपको कुछ पता नहीं है, आप गलत बता रहे हो। नहीं, ये छोटा सा रिएक्शन के लिए ये मेथड हम काम कर सकते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। स्टेप 4 कहता है फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलोंग विद द केमिकल फार्मूला, ठीक है। द गैस लिक्विड aqueous solid state of reactant and product is represented by, हाँ ठीक है, हमने बता दिया, ठीक है। सो बैलेंस द इक्वेशन बिकम, ये होगा हमारा, ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। हाँ जी साल बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखते हैं स्टेप 8 है, समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखो ऐसा देता है, ठीक है। देखो आपको, आपका क्या है, आपका लेवल में ये हीट एंड ट्रायल मेथड काम कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा मतलब वोट है आपका लेवल में, वो छोटा छोटा रिएक्शन देगा जो आप हीट एंड ट्रायल मेथड, मैंने जैसे मेथड सीखा है उसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे 11th क्लास में, वहां पे पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, लेकिन वहां पे हम हीट एंड ट्रायल मेथड में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस है, क्योंकि अगर बड़ा बड़ा रिएक्शन दे देगा ना, वहां पे हम फंस जाएंगे ये हीट एंड ट्रायल मेथड में, लेकिन आपका लेवल तक ये सही है, ठीक है, ठीक है। तो फिर सर आज यही खत्म करते हैं, बहुत हो गया, ठीक है, ठीक है बच्चे, आज यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे
मॉड्यूल 4 का, ठीक है।